हे गाइस वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 5। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखेंगे और इसके अलावा हम इनके रूल्स को एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। सो लेट अस गेट राइट इनटू द वीडियो। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ट्रेट्स क्वालिटीज और नंबर ऑफ ए नाउन। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन की ट्रेट्स को, नाउन की क्वालिटीज़ को और नाउन के नंबर को। और इस तरह ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अ ग्रीन कार, अ डार्क स्काई, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ग्रीन कार, कार के बारे में बताया जा रहा है कि कार का कलर कौन सा है। कार एक नाउन है, कार का बेसिकली यहाँ पर कलर ग्रीन है। अ डार्क स्काई, स्काई एक नाउन है, स्काई का कलर कौन सा है, डार्क। और इस तरह डार्क स्काई के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी यहाँ पर एक नाउन है और स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है, यानी कि ये नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। सो एडजेक्टिव बेसिकली ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की ट्रेट्स को, नाउन की क्वालिटीज़ और नाउन के नंबर को। और अब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखेंगे। अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू कंपेयर अ पर्सन और थिंग possessing द सेम क्वालिटी विद another। डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं? ये एडजेक्टिव की एक फॉर्म होती है जिसे हम यूज़ करते हुए किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को, किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरी थिंग के साथ हम कंपेयर करते हैं जो कि सेम क्वालिटी को पोजेस करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन की कितनी टाइप्स हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की 3 टाइप्स होती हैं: पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले आती है यहाँ पर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। दिस ऑफर्स नो कंपैरिजन, इट जस्ट टेल्स अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्वालिटी। अगर देखा जाए तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में नाउन का कंपैरिजन किसी भी चीज़ के साथ नहीं होता। तो यहाँ पर वो नाउन को कि बगैर किसी कंपैरिजन के मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल स्लो, ब्यूटीफुल, हैप्पी। इसके बाद है हमारे पास सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो कि हमारे पास है द कंपैरेटिव डिग्री। दिस कंपेयर्स टू थिंग्स टू शो विच हैज़ द लेसर और ग्रेटर डिग्री ऑफ क्वालिटी। कंपैरेटिव डिग्री को अगर देखा जाए तो ये टू पर्सन्स या फिर टू थिंग्स को आपस में कंपेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल स्लोअर, मोर ब्यूटीफुल, हैप्पियर। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, third degree of adjective is the superlative degree. This compares more than two things to show which has the least or greatest degree of quality. जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री जो थी वो टू पर्सन या टू थिंग्स को कंपेयर करती थी, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री टू मोर देन टू थिंग्स को कंपेयर करती है, मोर देन टू पर्सन को कंपेयर करती है उनकी क्वालिटी के लिहाज से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्लोएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैप्पीएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सेकंड हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, थर्ड हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। फैट पॉजिटिव है, इसके बाद फैटर, देन फैटेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। डिम, डिमर, डिमेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। रेड, रेडर, रेडेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को कैसे बनाते हैं, इनके क्या रूल्स हैं। रूल्स फॉर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल। सिलेबल का मतलब है कि जब आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और अगर उसकी सिंगल अनब्रोकन साउंड आती है तो उसे हम वन सिलेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं स्मॉल, तो एक ही साउंड में हमने स्मॉल बोला है। इसको यानी कि 2 या 3 पार्ट्स में ये वर्ड जो है डिवाइडेड नहीं है। जैसे कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, तो इसके 3 सिलेबल है। लेकिन यहाँ पर स्मॉल का 1 सिलेबल है, वार्म 1 सिलेबल, ओल्ड 1 सिलेबल, नाइस 1 सिलेबल एंड बिग 1 सिलेबल है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि 1 सिलेबल उनकी साउंड आती है, उनके साथ हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले जो 1 सिलेबल वाले एडजेक्टिव हैं, उनके साथ हम ई आर या फिर ई एस्ट लगाते हैं।
अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो इसके साथ ईआर लगाते हैं, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसके साथ ईएसटी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल है, तो इसकी जब स्मॉल हमें पता है वन सिलेबल है, तो एंड पर हमने ईआर लगाया कंपैरेटिव डिग्री में, तो ये हमारे पास स्मॉलर बन गया। सुपरलेटिव में हमने ईएसटी लगा दी और इस तरह ये स्मॉलेस्ट बन गया। वॉर्म भी हमारे पास वन सिलेबल है, एंड पर ईयर लगाया कंपैरेटिव में वॉर्मर, सुपरलेटिव में ईएसटी और ये वॉर्मेस्ट बन गया। इसके बाद है ओल्ड। जब कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो ईयर लगाया ओल्डर देन ओल्डेस्ट। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। यहाँ पर हमने देखा कि नाइस इसमें भी ई आर एंड पर लगाना चाहिए था, लेकिन ये कि नाइस के एंड पर ई तो पहले से ही प्रेजेंट है। तो ऐसा हमारे पास अगर सिलेबल जिसके एंड के ऊपर ई आता है, या फिर ऐसा एडजेक्टिव जो कि ई के ऊपर एंड होता है, तो उसके साथ हम आर लगाते हैं और सुपरलेटिव में एस टी लगाते हैं। द नाइस के केस में ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि ई पर एंड हो रहा है, यहाँ पर हम नाइसर लगाएंगे, यानी कि इसके एंड पर हम आर लगा देंगे। और फिर जब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसके साथ हम एस टी लगा देंगे, यानी कि नाइस, नाइसर और नाइसेस्ट। इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि हम लोग उसके फाइनल वर्ड को डबल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बिग है, तो यहाँ पर हमने टू थिंग्स देखनी है कि फाइनल वर्ड अगर इसका कंसोनेंट है और अगर उस कंसोनेंट से पहले वाला वर्ड वोवल है, तो यहाँ पर हम फिर लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देंगे। जैसे कि बिग है, बिग का एंड वाला वर्ड यहाँ पर जी है और जी एक कंसोनेंट है और कंसोनेंट से पहले आई है जो कि एक वोवल है। तो यहाँ पर लास्ट वाला वर्ड हमारे पास जी है और जी को हम डबल कर देंगे और ये बिगर बन जाएगा देन बिगेस्ट। फिर ऐसे एडजेक्टिव जो कि वन सिलेबल साउंड देते हैं उनके एंड पर हम ई आर लगाते हैं या फिर ई एस टी लगाते हैं। लेकिन अगर वन सिलेबल वाले वर्ड के एंड पर एडजेक्टिव के एंड पर ई आता है तो वहाँ पर हम एंड पर आर लगाएंगे और एस टी लगाएंगे। लेकिन अगर वन सिलेबल वाला वर्ड एंड पर एंड होता है कंसोनेंट के ऊपर और अगर उस कंसोनेंट से पहले वोवल वर्ड है, तो हम उस कंसोनेंट वर्ड को डबल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर बिग में एंड वाला वर्ड हमारे पास कंसोनेंट जी है, तो जी को हम डबल कर देंगे बिगर और फिर ये बिगेस्ट बन जाएगा। देन एडजेक्टिव्स ऑफ टू सिलेबल, कि अगर टू सिलेबल वाला हो एडजेक्टिव तो उसके केस में हम क्या करेंगे। जैसे कि हमने वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव के एंड पर भी ई आर और ई एस टी लगाया था, तो ऐसे ही हम टू सिलेबल वाले के एंड पर भी ई आर और ई एस टी लगाएंगे। लेकिन ये कि ऐसा एडजेक्टिव टू सिलेबल वाला जिसके एंड पर वाई आता हो, तो हम उसके एंड पर आई ई आर या फिर आई ई एस टी लगाएंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखी है नैरो, 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 तो ये हमारे पास टू सिलेबल दे रहा है। तो एंड पर इसके क्या है, डबल यू है हमारे पास जो कि एक कंसोनेंट वर्ड है। तो इसके एंड पर हम क्या लगाएंगे, जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो ई आर लगाएंगे, तो ये नैरोर हो गया। सुपरलेटिव में नैरोएस्ट हो गया। इसके बाद ऐसा एडजेक्टिव जो कि वाई के ऊपर एंड हो रहा हो, तो हम वाई को कट कर देंगे उसके एंड पर। जैसे कि यहाँ पर हैप्पी है, हैप्पी में हमने वाई को कट कर दिया। इसके बाद हमारे पास एच ए डबल पी बच गया। फिर हमने क्या करना, आई ई आर कंपेरेटिव में ऐड करना और फिर आई ई एस टी को हमने सुपरलेटिव डिग्री में ऐड करना है, और इस तरह फिर ये हैप्पी से हैप्पियर और हैप्पीएस्ट बन गया। बेसिकली हैप्पी जो है वो टू सिलेबल है, हैप्पी। इसके अलावा ऐसे एडजेक्टिव जो कि एंड होते हैं फुल पर, लेस पर, आईएनजी या फिर ईडी के ऊपर, उसके साथ हम मोर और मोस्ट को यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो फुल के ऊपर एंड होते हैं जैसे कि यूज़फुल, उसके साथ हम लगाएंगे मोर यूज़फुल और मोस्ट यूज़फुल। हम कंपैरेटिव में मोर यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ करेंगे। इसके अलावा बोरिंग, जैसे कि इसके एंड पर आईएनजी आ गया तो यहाँ पर हम मोर बोरिंग और मोस्ट बोरिंग आएगा। इसके अलावा मॉडर्न है यहाँ पर जो कि मोर मॉडर्न और फिर मोस्ट मॉडर्न होगा। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स हैं ये टू सिलेबल वाले, जैसे कि नैरो, हैप्पी, यूजफुल, बोरिंग, मॉडर्न, तो ये टू सिलेबल की साउंड दे रहे हैं। इसके बाद ऐसे एडजेक्टिव जो कि थ्री सिलेबल की साउंड दें या फिर थ्री से ज़्यादा की दें, तो इसके एंड पर हम मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के केस में मोर और सुपरलेटिव के केस में मोस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल कंपैरेटिव के केस में मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ब्यूटीफुल। डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग देन मोस्ट एक्साइटिंग। इसके अलावा कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं।
इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एंड पर ना ही हम ई आर ई एस टी, ना ही मोर और ना ही मोस्ट लगाते हैं। तो इसे जो है हमें ऐसे ही मेमोराइज करना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास एडजेक्टिव है गुड, कंपैरेटिव में वो बेटर, सुपरलेटिव में बेस्ट। देन बैड के केस में वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट, लेट, लेटरल, लेटेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। और ये है हमारे पास इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स की कुछ एग्जांपल्स: गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ill, worse, worst, much, more, most, many, more, most, little, less, least, small, smaller, smallest, old, elder, eldest, little, late, late, later, latest, far, farther, farthest, far, further, furthest। इरेगुलर एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके एंड पर ना ही मोर लगता है, ना ही मोस्ट लगता है, ना ही ई आर और ना ही ई एस टी। अब आते हैं हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री के केस में हम क्या करते हैं। यहाँ पर हम दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स को कंपेयर करते हैं और यहाँ पर हम ई एस टी एंड पर यूज़ करते हैं और फिर यहाँ पर मोस्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि पैटर इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा द यूज़ करते हैं उस डिग्री से पहले, जैसे कि द स्मार्टेस्ट, द स्वीटेस्ट, द लार्जेस्ट। अब पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को जब हम यूज़ करते हैं तो इसके क्या रूल्स हैं। सबसे पहले एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। अगर एज यूज़ किया हुआ हो वर्ड तो उसके दरमियान में हम लोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं, लाइक अ लायन इज़ एज डेंजरस एज अ टाइगर। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं करते, हम इसमें किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन ये कि यहाँ पर दो ऐसी चीज़ों को देखा गया है कि जिनके पास एबिलिटी एक जैसी ही है, इनके दरमियान कोई फ़र्क ही नहीं है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी कि लायन भी उतना डेंजरस है जितना कि टाइगर, यहाँ पे ज़्यादा का या कम वाला कोई तस्वर ही नहीं है। तो यहाँ पर एज और एज के बिटवीन हम पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पर डेंजरस है, जिसकी सेकंड जो कि कंपैरेटिव डिग्री है उसमें मोर डेंजरस देन मोस्ट डेंजरस। इसके बाद यूजिंग सेकंड यहाँ पर जो रूल है सो पॉजिटिव एज, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, कि अगर शुरू में सो हो और एंड पर एज हो तो उसके दरमियान में भी हम लोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। माई रिज्यूम इज़ नॉट सो गुड एज योर्स, यहाँ पर सबसे पहले सो देन गुड, इसके बाद एज। गुड हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है तो सो और एज के दरमियान भी हम पॉजिटिव डिग्री को ही यूज़ करते हैं। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए कौन-कौन से रूल हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम हमेशा देन यूज़ करते हैं। दिस गर्ल इज़ टॉलर, टॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर ई आर एन पर लगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई है। तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ करने के बाद हम इसके बाद हमेशा देन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री ओ आर के ऊपर एंड हो रही है तो उसके बाद हम लोग हमेशा टू यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्फीरियर। तो इन्फीरियर के एंड पर क्या है, ओ आर, तो उसके बाद हम हमेशा टू यूज़ करेंगे। इसके अलावा सुपीरियर, सुपीरियर एस यू पी ई आर आई ओ आर इसके एंड पर भी है तो इसके साथ भी हम सुपीरियर टू यूज़ करेंगे। ऑल ऑफिसर्स इन दिस ऑफिस आर सीनियर टू यू, तो सीनियर के एंड पर ओ आर आता है तो ओ आर के बाद हम हमेशा टू यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करी जाए तो इसके एंड पर हम देन लगाते हैं, देन उसके साथ यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि अगर वो ओ आर के ऊपर एंड हो रही है तो उसके साथ हम टू यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्फीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू। इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव में अगर हम एक मेटल को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी मेटल के साथ जो कि दोनों की वैरायटी सेम है, जैसे कि लिथियम एक मेटल है, एक और मेटल की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं एनी अदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायमंड और लिथियम की, डायमंड मेटल नहीं है लेकिन लिथियम एक मेटल है, तो वहाँ पर हम एनी यूज़ करेंगे। अगर सेम वैरायटी की दो चीज़ें हैं तो वहाँ पर हम एनी अदर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया गया है
तो वहाँ पर हम एनी यूज़ करते हैं। लाइक लिथियम इज़ लेस डेंस देन एनी अदर मेटल। लिथियम एक मेटल है, एनी अदर मेटल यानी कि किसी और मेटल की बात की गई है। तो लिथियम और जो मेटल यहाँ पर यूज़ की गई है, इनके दरमियान हम यहाँ पर एनी अदर वर्ड यूज़ करेंगे। डायमंड इज़ मोर हार्ड देन एनी मेटल। यहाँ पर एनी अदर क्यों नहीं यूज़ किया गया? डायमंड एक मेटल नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूसरी एक मेटल का ज़िक्र किया गया है। तो एक यहाँ पर मेटल है, एक नहीं है, यानी कि टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर हम एनी वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के लिए क्या रूल है। तो उसके साथ हम उससे पहले द को यूज़ करते हैं। लाइक आलिया इज़ द टॉलेस्ट गर्ल अमंगस्ट अस। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ एंड पर हम ईएसटी लगाते हैं या फिर मोस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट जो है बेसिकली यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, उससे पहले हम द यूज़ कर रहे हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के केस के में हम उससे पहले द यूज़ करते हैं, जबकि अगर कंपैरेटिव के केस में देखा जाए तो हम देन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ओ आर उसके एंड पर है तो हम टू यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया गया है तो फिर हम एनी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो टू सेम थिंग्स को, सेम वैरायटी वाली को एक्सप्लेन किया गया है, उसके दरमियान कंपैरिजन को देखा गया, तो वहाँ पर हम एनी अदर यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आल्सो सब्सक्राइब।